आज आज मैं गोविंद चौरसिया आप लोगों को बीएससी जो सेकेंड ईयर का फोर्थ सेम है उसमें है एक प्रयोग इम्पीडेंस एंड पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट। इसको किस प्रकार से करना है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से आपको इसकी रीडिंग निकालनी है। तो मैं ये पहले निकाल के आपको बता रहा हूँ कि इसकी रीडिंग आप किस प्रकार से निकालेंगे। तो देख लीजिए, ये इस प्रकार से कुछ प्रयोग रहेगा। तो इसका प्रयोग करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी वो होगी इसकी, और ये एलसीआर परिपथ क्या कहलाता है, जिसमें एल सी और आर सर्किट जुड़े होते हैं और एलसीआर सर्किट कहलाता है। बेसिकली आपको इतना ही समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें देखेंगे जो वोल्ट मीटर है, मतलब ये V0 है, ये जुड़ा हुआ है R से। ये तो अपने को इसको पहले R से ही जोड़ना है। दिख रहा होगा आपको, ऐसे करके देखिए आराम से, क्योंकि सर्किट जमाना ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए पूरा चित्र मैंने दिखा दिया। अब आप यहाँ से क्लिप उठाएंगे और ये चित्र आप बनाना हो तो बना लीजिए। देखिए V को R से जोड़ना है, तो मैं ये V0 को ये R जो सर्किट है इस वाले से जोड़ दे रहा हूँ। देखिए ये जोड़ दिया। इससे जोड़ सकते हैं, इससे, दो में से एक मैंने इससे जोड़ दिया है ना। और इससे जोड़ने के बाद आप यहाँ पर देखिए थोड़ा R जुड़ा हुआ है L से, R जुड़ा है, जो R मतलब प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो है L से जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको जोड़ता हूँ। तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक क्लिप उठानी है। आप एक थोड़ी ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसकी जगह जो ये वाली क्लिप है ना, ये वाली क्लिप है, इस क्लिप की जगह ये वाली क्लिप जोड़िए, क्योंकि अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये वाली क्लिप। तो यहीं पे जो मैंने जोड़ा था इसमें ये वाली क्लिप जोड़ रहा हूँ। देखिए ये जोड़ दिया इस क्लिप को। अब इसको जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, आप भी मेरे साथ जब आइए प्रयोग में तो इसी प्रकार से जोड़ते जाइएगा। अब क्या करेंगे, R मैंने बताया R L से जुड़ा है, तो R को L से किस प्रकार से जोड़ते हैं। देखिए ये तो आप देख रहे हैं R ही है, R है ना। तो इस R को इस L से जोड़ रहे हैं, कहीं भी जोड़ दीजिए, मैं यहाँ से यहाँ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इस L में जोड़ दिया मैंने। अब L के बाद आप देखेंगे कि L जुड़ा है C से, L जुड़ा है C से, तो L को C से जोड़ेंगे। देखिए L को C से कैसे जोड़ते हैं, इसको उठाते हैं और ये L है कुंडली, इसको L को ये C से जोड़ देंगे। ये मैंने C से जोड़ दिया। अब यहाँ देखेंगे C जो है ये जुड़ा हुआ है सीधे एम्पियर से, अरे मतलब बैटरी से, तो मैं इसी को ले जाकर यहीं पे जोड़ दूँगा। तो देखिए ये जो है इसको उठाएंगे, ये दिख रहा है क्या, देख लो अगर कुछ छूट गया हो, क्योंकि सर्किट जमाना ही महत्वपूर्ण है। तो L को ऐसे हटाएंगे और इससे जोड़ देंगे, इससे ही जोड़ना है। और इतना जोड़ने के बाद तो और इसके बाद ये करने के बाद ये जो वोल्ट मीटर है इसमें एक तार जोड़ देना है और एक तार जोड़ देना है इसमें। हमारे हाथ हिल रहे हैं। चलो, तो इसको यहाँ पे जोड़ने के बाद इन दोनों तारों को आप यहाँ पे जोड़ देंगे। देख लीजिए ये वोल्ट मीटर से जोड़ देना है। आपके यहाँ का सर्किट अलग हो सकता है, लेकिन ये होलकर कॉलेज का सर्किट है, होलकर कॉलेज की लैब का है। तो इसमें इन दोनों को खुला छोड़ना है। देखिए इन दोनों को आपको खुला ही छोड़ना है। अब अगला आपको करना है, ऐसा लेना है, ऐसी एक क्लिप लेना है जिसमें ये दो
यहाँ पे छेद हों वैसी क्लिप लेना है। और इस क्लिप को लेने के बाद आपको इस क्लिप का जो ये सिरा, एक सिरा है, उसको देखिए, ये पूरा सर्किट है, ये सर्किट दिख रहा है आपको। इस सर्किट का जो देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज है, इसके इस वाले सिरे पर इसको जोड़ना है। एक बार और देखिए, ये पूरा सर्किट है। इस सर्किट में ये जो वोल्टेज के बगल में रहेगा, वोल्टेज के बगल में ये 4 लाइन ही हैं। इस 4 लाइन में एक ये दिखेगा, तो इसमें आपको इसको जोड़ना है। इसमें जोड़ दिया आपने। अब इसको, इस सिरे को देखिए, ये दिख रहा होगा, इस सिरे को ये भी दिख रहा होगा एम्पियर। दिख रहा है क्या एम्पियर? अच्छा दिख रहा है। तो इस एम्पियर की ये वाली क्लिप है, ये क्लिप दिख रही होगी आपको, तो इसमें जोड़ना है। देखो इस प्रकार से जोड़ा है, ये पूरा सर्किट अपना जुड़ गया। अब मेन यही है, इस वाले को जो ये क्लिप है, इसको और इसको यहाँ से जोड़ना है। ये सर्किट में नहीं दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों मैंने जोड़ा है ये देखिए, शुरू वाला ही आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये वोल्ट जाकर जुड़ा है आई से, एम्पियर दिख रहा है क्या? वोल्ट एम्पियर से जोड़ा है, दिख रहा होगा शायद। तो वोल्ट को एम्पियर से जोड़ना है। मेन तो उद्देश्य आपका यही होना चाहिए कि वोल्ट को एम्पियर से जोड़ना है। अब क्या करना है, अब देखते हैं। मेन तो यहीं से शुरू होता है। अब ये इतना तो मैंने बता दिया पूरा करने के लिए। अब इसको ये पेज ले जाएंगे, आप यहाँ पे ले जाएंगे। अब ये इसकी देखते हैं प्रेक्षण सारणी। तो ये आपको प्रेक्षण सारणी कुछ दिख रही होगी, ये देखिए, ये पूरी प्रेक्षण सारणी इसमें बनी हुई है। इसको निकालना है। देखिए, ये सप्लाई वोल्टेज मतलब अप्लाइड वोल्टेज, ये करंट, ये VL, VC और VR, ये 4 हैं। मैं इसमें तो लिखूँगा नहीं, चलो लिख ही देता हूँ, इसी में दिक्कत क्या, नहीं इसमें नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ अपनी कॉपी में। इसके लिए एक बना लेता हूँ और उसी में लिखता हूँ करंट एम्पियर कैसे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ से होती है मेन रीडिंग शुरू, तो इसे आपको ध्यान से देखना है। मैंने बना लिया। अब इसमें देख रहे हैं अप्लाई वोल्टेज। अप्लाई वोल्टेज आपको दिख रहा होगा। तो अप्लाई वोल्टेज में किस प्रकार से अप्लाई वोल्टेज ज्ञात करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। अप्लाई वोल्टेज ज्ञात करने के लिए ये क्लिप उठाइए, यहाँ से ये क्लिप को, इस क्लिप को उठाइए आप, और इस क्लिप को इसमें लगा दीजिए। ये दिख रहा है क्या? देखिए, ये दिख रहा होगा। इसमें आपको इसमें लगा देना है, इसको एक क्लिप को आपको इसमें लगा देना है अप्लाई वोल्टेज ज्ञात करने के लिए। लगा दिया क्या आपने? अच्छा, तो इसको लगाने के बाद देखिए, इस वाली वोल्टेज वाली क्लिप को मैंने इसमें लगाया है, ये लगा दिया आपने। चलिए ठीक है। अब इसके बाद ये वाली क्लिप है, ये देख रही है ब्लैक वाली क्लिप। इस ब्लैक वाली क्लिप को लगाना है इस वाली से। ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? देखिए दिख रहा होगा। ये बगल में जो है इससे लगाएंगे। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें वोल्टेज में देखेंगे आप, ये चला गया 5 में, ये चला गया 5 में। तो इसको 5 वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज 5 लिख देंगे। वैसे भी ये 5 में है, ये 10 में है, ये 15 में है और ये 20 में है, मतलब ये 40 में है, ये 20 में, ये 40 में है। तो आप इस प्रकार से सप्लाई वोल्टेज सभी के ज्ञात कर सकते हैं। आप सप्लाई वोल्टेज ज्ञात करने के बाद ये 5 वाला सप्लाई वोल्टेज ज्ञात कर लिया। अब अगर आप इस वाले का ज्ञात करना चाहें, आगे वाले का, तो इसको यहाँ से उठाइए और इसमें रख दीजिए। ये आ गया, देखिए 10 में चला गया। अब इसी को आपको ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ से उठाइए और इसको यहाँ से उठाइए और इसमें रख दीजिए। तो ये देखिए 20 में चला गया। इसमें लिखा भी है, अगर आपके प्रयोग में नहीं लिखा तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब 20 से उठाया ऐसे और इसमें रख दिया, तो ये देखिए 40 में चला गया। ये लास्ट में चला गया, ये कांटा
तो इस प्रकार से आप इन सभी का ज्ञात कर सकते हैं कौन सा किस में है। तो पहले आप 5 में ज्ञात कीजिए, 10 में, 15 में, 20 में। तो मैं इस बार सप्लाई वोल्टेज कितने में ज्ञात कर रहा हूँ, 40 में ही ज्ञात कर रहा हूँ। अब मैं 40 से 40 फिर 20 और फिर ये क्या बोलते हैं, ये 10 और 5 में ज्ञात करूँगा। तो मैं 40 से सप्लाई वोल्टेज मैंने लिया कितना, 40 लिया। देखिए सप्लाई वोल्टेज मैंने लिया 40। तो यहाँ पर मतलब सप्लाई वोल्टेज कहें तो अप्लाइड वोल्टेज जो मैंने अप्लाई किया वो लिया 40। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा 40। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 40। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया 40। ये आपको दिख रहा होगा मैंने किस प्रकार से जोड़ा है, कुछ समय नहीं दिख रहा था। तो ये जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को मैंने बताया 5 में जैसे रखते हैं, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने इसे 5 में रखा है। ये देखिए 5 आ रहा है, देखिए ना यहाँ से 1 2 3 4 और 5 में किया। अब यहाँ से जब मैं इसमें ले जाऊँगा तो यहाँ से पता चलेगा, देखिए 10 में चला गया कांटा भी, 10 में अप्लाइड वोल्टेज। अब यहाँ से इसमें किया तो ये चला गया 20 में, और यहीं से किया तो ये चला गया 40 में। तो इस प्रकार से ये 40 में चला गया। तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। और ये देखिए एम्पियर जो धारा है, तो एम्पियर धारा ये यहाँ पर करंट ये निकालना रहता है करंट, तो ये एम्पियर धारा भी यहाँ पर बता रहा है। ये 50 में है एम्पियर धारा, तो आप 50 में लिख देंगे सीधे। तो 40 में 50 एम्पियर धारा, और ये इसमें कितनी आ रही है एम्पियर धारा, इसमें आ रही है 20 में 20 आ रही है, और 10 में आ रही है, 10 में आ रही है कुछ, देखिए आप 12 पॉइंट कुछ आ रही है, तो 12 पॉइंट लिख देंगे। और ये 5 में जो आ रही है वो 5 में देखिए 10 आ रही है, 10 नहीं 9 आ रही है। तो इसको एम्पियर जो यहाँ पर ये धारा दिख रही है, तो इस प्रकार से इतना जो पोर्शन है इसके जो मतलब निकालने वाले वोल्टेज हैं, ये पूरे वोल्टेज में बता चुका हूँ कि किस प्रकार से आपको वोल्टेज निकालना है और एम्पियर धारा कैसे निकालनी है। अब इतना निकालने के बाद अब अपने बचते हैं ये VL, VC और VR। ये 3 कैसे निकालते हैं हर एक वोल्टेज पर, तो उसको आप अपन लोग देखते हैं। तो मैं सारणी में कुछ ये बना के मैंने रखी है सारणी, तो इस सारणी में ही देख लेते हैं पर। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं VL, VC और VR। अब देखिए यहाँ पर एक बार है 40 में लिया, 20 में लिया, 10 में लिया, और एक बार मैंने लिया 5 में। मैं आपको दिखा चुका हूँ। जब मैंने देखिए 5 में वोल्टेज लिया, 5 में वोल्टेज लिया, तो धारा आ रही है कितनी, ये देखिए अब 9 आ रही है। 9 में 10 के एक पहले है 9, तो मैं एम्पियर में लिख लूँगा 5 में 9। अब देखिए मैं इसी को ले जाता हूँ कितने में, 10 में, तो ये धारा हो जाएगी कितनी, 13 में चली गई। देखिए तो मैं यहाँ 13 लिख दूँगा। अब देखिए अब मैं ले गया इसको 20 में ले गया, तो ये देखिए कितने में चली गई, ये चली गई 25 में। 20 और 5 25, तो मैं 20 में इसकी 25 मिली एम्पियर में है, ध्यान रखिए मिली एम्पियर में, तो मिली एम्पियर लिख दूँगा। अब मैं ले जाता हूँ इसको 40 में, तो ये धारा चली गई कितने में, 50, तो मैंने 50 लिख दिया। वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैंने उस बार छोटे वीडियो बनाए थे, लोगों ने कहा कि बड़े बनाइए, तो इस बार बड़ा बनाया। अब बात आती है कि ये VL, VC और VR कैसे ज्ञात करते हैं।
वी एल वी सी और वी आर कैसे ज्ञात करते हैं। ये देखिए वी एल वी सी और वी आर कैसे ज्ञात करते हैं ये देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो क्लिप है ना, ये क्लिप हैं, ये देखिए इनको निकालूँगा। ये निकाल लिया एक क्लिप को, इसको भी निकालूँगा। लो ये भी निकाल लिया, ये दोनों क्लिप निकाल लिया इसकी वोल्टेज वाली। ये देखिए दोनों वोल्टेज वाली क्लिप निकाल लिया। अब देखिए, अब मुझको निकालना है क्या, पहले मैं निकालूँगा वी सी। इसे बोलते हैं वी सी, मतलब जो संधारित्र होता है वो ज्ञात करना है मुझको। तो इसको ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर वी सी का ऑप्शन दे रहा है, वी सी। तो इसके लिए देखिए मुझे क्या करना है, ये जो क्लिप है, ये क्लिप दी गई हैं, तो एक क्लिप को इस वी सी के इस वाले पर यहाँ पर जोड़ूँगा। देखिए ये यहाँ पे जोड़ दिया वी सी के, और एक क्लिप को वी सी के ये वाला जो कोना है यहाँ पे जोड़ूँगा। देखिए दिख रहा है क्या, ये इसमें जोड़ूँगा। देखिए और अच्छे से आप देख लीजिए, इसमें मैंने जोड़ दिया। ये जो सी था, इसकी जो दोनों क्लिपें थी वोल्टेज वाली, दोनों वोल्टेज वाली क्लिपों को इसकी एक इसमें जोड़ दिया और एक इसमें जोड़ दिया। अब इसमें जोड़ने के बाद जब मैंने जोड़ा तो मैं यहाँ पर जो इसका वो क्या बोलते हैं, ये आ रहा है वोल्टेज, उसको देखूँगा कितना आ रहा है। तो वोल्टेज इसमें आ रहा है, ये अपने को अब वोल्टेज ही ज्ञात करना, मतलब वी सी मतलब वोल्टेज। तो आप देखेंगे 40 ही आ रहा है, लास्ट 40। तो अपन लिख देंगे इसमें 40। मैं 50 वाला कर रहा हूँ, तो इसमें वी सी निकाला तो आया कितना, 40। मैंने 40 लिख दिया। अब मैं निकालूँगा वी एल। देखिए नीचे से आ रहा हूँ, ऊपर था अब नीचे की तरफ आऊँगा। तो ये क्लिप जो थी इसकी ये निकालूँगा, ये क्लिप थी इसको निकालूँगा। ये दोनों क्लिपें निकाल लिया। अब मुझको निकालना है वी एल। तो एक क्लिप को इसकी यहाँ से इसको इससे जोड़ दो, एक क्लिप को इससे जोड़ दिया। ये जो खाली थी ना, ये दो खाली थे, तो एक को इस वाले खाली से जोड़ दिया और एक को जोड़ दिया इससे, ये वाला। ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है। इसको और इसको जोड़ दूंगा। अब ये दोनों को जोड़ दिया मैंने जब, तो ये देखेंगे यहाँ पे जो वोल्टेज आया उसको ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पर गिन लेंगे, यहीं पे देखिए यहाँ तक तो 10 है, तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 8 होगा और यहाँ पर 7 होगा। यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7। तो कितना आया अपना, वी एल आया 7। तो मैं वी एल ऐसे ले जाऊँगा इसको मज़े से, और यहाँ पर वी एल लिखूँगा मज़े से 7। ये 7 लिख दिया। अब वी आर ज्ञात करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ दोबारा आऊँगा और इस क्लिप को ऐसे मज़े से उठाऊँगा। ये उठाया, इस क्लिप को मज़े से उठाऊँगा, दोनों क्लिपों को मज़े से उठा लिया और इन दोनों क्लिपों को उठाऊँगा। और ये जो वी आर दिख रहा है ना आपको, इसका एक कोना इसलिए तो यहाँ खाली है, इसको यहाँ से लगाने के लिए और इसको यहाँ से लगाने के लिए। तो इन दोनों कोनों में इसको लगाया। अब इन दोनों को लगाने के बाद अपन ज्ञात कर लेंगे वी आर। ये देखिए वी आर कितना आ रहा है। आप ये मत सोचिए कि वीडियो बड़ा है, आप ये सोचिए कि हमें पूरा इससे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने जो पिछले वीडियो बनाए वो बहुत छोटे थे, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आए। इस कारण से मैंने ये बड़ा वीडियो बनाया, पूरी डिटेल से बताऊँगा। अगर मैं पूरा कैलकुलेशन करके बताऊँगा तो कम से कम 1.5 घंटा चली जाएगी और वो कोई देखेगा नहीं। तो इसलिए ज़्यादा नहीं, मैं कैलकुलेशन ही निकालूँगा, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ तक देखिए, ये 5 और ये देखिए यहाँ से ज्ञात करेंगे 1 2 3 4, ये 5 तक आ रहा है, 5 तक ही आ रहा है ना ये कांटा। तो अपना वी आर आया 5। तो यहाँ ले जाऊँगा और वी आर 5 यहाँ पर 5 लिख दूँगा।
ये मैंने ज्ञात कर दिया वी आर भी, चलिए ठीक है, वी आर ज्ञात कर दिया। अब देखिए ये तो मैंने पूरा बता दिया कि किसी को आगे वीडियो नहीं देखना वो ना देखे, लेकिन अब मैं बताऊंगा। अब ये तो अपने को पूरा कर लिया, अब यहीं से ज्ञात कर लेना। देखिए अब मैं इसको ले जाऊंगा कितने में, 20 वाले में। तो 20 में कितना मेरा वी आर आ रहा है, 20 में वी आर देखिए यहाँ पर वी आर 20 में कितना आ रहा है, वहीं पे इसको लगाए रहना और यहाँ पर देख लेना 1 और 2 आ रहा है ना 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगा, वी आर 2। अब यहीं से देखो इसमें ले जाऊँगा कितने वाले में, अब इतने 10 वाले में ले जाऊँगा। तो 10 वाले में कितना आ रहा है, तो 10 वाले में 1 आ रहा है। देखिए 10 वाले में 1 नहीं 0.5 ही आ रहा है, तो 0.5 लिख दूँगा। अब ऐसे ही ले जाऊँगा इस वाले में, 5 वाले में। तो 5 वाले में देखते हैं कितना आ रहा है, तो 5 वाले में 0 ही आ रहा है। 5 वाले में 0 ही आ रहा है, तो 0 ही लिख देंगे। ये हुआ या वी आर ज्ञात करना, इस प्रकार से वी आर ज्ञात कर लिया। अब वी आर के बाद अपन ज्ञात करते हैं क्या, आप सब लेके इसी में, जैसे मैंने वी एल का ज्ञात किया था वैसे इन क्लिपों को निकालेंगे दोनों को, एक ये वाली और इसमें जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया इसमें वी एल में, इसको निकालेंगे और इसको जोड़ दिया वी एल में। अब बस अब इसका कितने में है, अब देखो इसको मैंने लगा के रखा है कितने में, 5 में। तो 5 वाला ज्ञात करके रखेंगे, तो 5 में आ रहा है कितना, 1। तो मैं 1 लिख दूँगा, क्या लिखूँगा, वी एल 1, नहीं हाँ वी एल 1 कितने में, 5 में। अब इसी को ले जाऊँगा, इसको उठाऊँगा और इसमें 10 में रख दूँगा। 10 में रख दिया तो कितना आ रहा है, तो इसमें आ रहा है 2, तो मैं यहाँ 2 लिख दूँगा। अब इसको उठाऊँगा और इसको एक बार ले जाऊँगा 20 में, तो 20 में ज्ञात कर लूँगा वी एल कितना आ रहा है। तो 20 में आ रहा है कितना, 1 2 3 4, 4.5 आ रहा है, तो 4.5 आ रहा है। देखिए तो मैं यहाँ पर 4.5 4.5 लिख दूँगा। ये हो गया कितना, ये हो गया अपना जो पूरा था, ये हो गया अपना वी एल का ये निकालना। अब इसी को आर एल निकालना, तो इनको ये देखिए ये इसको हटाया और इसको यहाँ से निकाला, एक को यहाँ पे लगा दूँगा ये वी सी में, एक को यहाँ पे वी सी में निकाल दूँगा। अब देखो 20 में ज्ञात कर रहा हूँ, 20 में, तो 20 में आ रहा है कितना, 19.5, तो 19.5 लिख दूँगा वी सी। अब देखिए यहाँ पे इसी को हटाऊँगा वी सी और इसको देखूँगा इसमें, तो इसमें आ रहा है कितना, 9 आ रहा है, तो 9 लिख दूँगा। देखिए इसमें 10 में लगाया तो इसमें 9 लिख दिया। और इसके बाद मैंने इसमें इसको लगाऊँगा 5 में, तो 5 में देख लेते हैं कितना आ रहा है वी सी। तो वी सी आ रहा है इतने में देखिए 1 2 3 4 और 4.5 आ रहा है, तो मैं 4.5 लिख दूँगा वी सी। इस प्रकार से आपकी जो सारणी बनेगी ये पूरी सारणी बन जाएगी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।